खाने में आपके मिर्ची नहीं है फिर भी आपका मुंह जलता है, टंग भी जल रही है, लिप्स भी जल रहे हैं, साथ में आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में आग जैसी फीलिंग हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है और कभी कभी एक बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया बाय डॉक्टर शिफाली अरोड़ा। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत लोग फील करते हैं बट समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर मेरा मुंह जलता है, टंग पे बर्निंग सेंसेशन रहती है, पानी पीने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम, या मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ इसको हम बोलते हैं बर्निंग टंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार मुंह बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखता है, कोई भी घाव नहीं है, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपको बर्निंग फील होती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये होता क्यों है। देखिए, बर्निंग माउथ के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से जो मेन रीजन होता है, फर्स्ट वन इज विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपको मेनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, फॉलेट की डेफिशिएंसी है, तो इनकी कमी से क्या होता है कि आपकी टंग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और आपको बर्निंग फील होती है। एंड सेकंड वन इज ड्राई माउथ। क्या होता है ना, कुछ केसेस में क्या होता है कि उनके मुंह में थूक काफ़ी कम बनता है, तो उसकी वजह से उनका मुंह ड्राई रहता है और इरिटेटेड फील करते रहते हैं वो हमेशा। ये क्या हो सकता है, या तो आप किसी मेडिकेशन पर हो, या आप डिहाइड्रेशन पे हो, मतलब आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हो, या डायबिटीज़ की वजह से भी ये आपको हो सकता है। एंड थर्ड रीज़न इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये बहुत कॉमन और मेन रीज़न यही होता है। कई पेशेंट में टेस्ट नॉर्मल आते हैं बट स्ट्रेस की वजह से उनकी नर्व्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और बर्निंग सेंसेशन क्या है उनको स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वन इज फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली इन्फेक्शन लाइक ओरल थ्रश। जैसे अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, साथ में आपके मुंह का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा वियर्ड सा होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है। फिफ्थ वन इज एसिडिटी या फिर आपको रिफ्लक्स रहता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी स्टमक एसिड जो है, मतलब रीगर्जिटेट करके, मतलब जो स्टमक टमी में होता है, मेनली स्टमक में होता है, वो वापस से आपके ईसोफेगस में आकर क्या होता है, आपके मुंह में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड वापस ऊपर आकर आपके माउथ को इरिटेट करता है। एंड सिक्स वन इज हार्मोनल चेंजेस। इसमें क्या होगा, मिडिल एज वुमेन्स होती हैं मेनली मिनोपॉज के अराउंड 40-50s के अराउंड, तो क्या होता है उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो अभी हमने समझा कि ये होता क्यों है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम समझेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपको आपकी टंग पर बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको अपने लिप्स के अराउंड बर्निंग सेंसेशन होगा, तालू में पैलेट में जलन होगा, मुंह में आपके मेटेलिक टेस्ट रहेगा, बिटर टेस्ट रहेगा, या आपको ड्राई माउथ फील होता रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग इसका सिम्टम ये है, सुबह कम बर्निंग होती है बट दिन भर में आपको जो है बर्निंग बढ़ती चली जाती है। मतलब आप सुबह उठोगे तब आपको बर्निंग सेंसेशन काफी कम होगी, बट जैसे जैसे रात नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे आपको बर्निंग सेंसेशन बढ़ती चली जाएगी। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मुंह जल रहा है और इग्नोर कर दे तो वेट, क्योंकि क्या रहता है, कभी कभी आपकी बॉडी इसी तरीके से सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ डेफिशिएंसी हो रही है या कुछ मेडिकल इशू चल रहा है। तो कब आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए। अगर बर्निंग आपको 2-3 हफ्ते से ज्यादा है और आपके मुंह में कोई व्हाइट या रेड पैच हो रखा है, कुछ फंगल ग्रोथ हो रखी है, एक अल्सर है, छाला है जो हील नहीं हो रहा है, आपका वेट लूज हो रहा है और आपको खाना खाने में, चबाने में, अंदर निगलने में भी दिक्कत होती है, या अगर आप टोबैको का यूज करते हैं, स्पेशली जो टोबैको यूजर्स है, उसमें परसिस्टेंट बर्निंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब हम समझेंगे इसमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। ट्रीटमेंट जो है, जो भी आपकी डेफिशिएंसी है या ड्राई माउथ है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। डॉक्टर आपके कुछ वाइटामिन टेस्ट कराएंगे, शुगर टेस्ट कराएंगे, फंगल इन्फेक्शन चेक करेंगे, या आपका ओवरऑल जो माउथ है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। और जो इसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा आप पानी पीजिए, और अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आपको हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना है। स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, अल्कोहल वगैरह आपको अवॉइड करना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको भी कभी टंग पर बर्निंग होती है या मुंह में कहीं कुछ जलता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और समझना है कि ये किस वजह से हो रहा है,
क्या क्या आपको इग्नोर करना है, और कमिंग वीडियो में मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान शेयर करूँ। और अगर आप ओरल हेल्थ को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हेल्दी स्माइल सिर्फ वाइट टीथ नहीं होती, हेल्दी माउथ भी होता है। तो आपको अपने मुंह का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय।